Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the new lecture series of Trade Union Act 1926. तो हम लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ेंगे? तो इसमें सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, मीनिंग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन एक्ट का 1926 का, और सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 और इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट क्या है एंड फंक्शंस एंड रोल क्या प्ले करता है ट्रेड यूनियन एक्ट वो देखेंगे. ओके. ओके. तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट और उसकी हिस्ट्री क्या है वो देखेंगे एंड देन हम सेक्शन को स्टार्ट करेंगे. ओके. तो सबसे पहले जो है, बिसाइड्स दी बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946 का जो बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट था एंड द महाराष्ट्र रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस 1971. Trade Union Act 1926 is the only legal framework for the trade union by the conceding to workmen their right of association and organization under यूनियन जो थे. क्या हुआ, बिसाइड्स द बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट के बाद जो है महाराष्ट्र रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस 1971 का जो था, इसके अलावा जो वर्कर्स को वर्कमैन को जो प्रोटेक्ट करने वाला एक्ट था वो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 ही था. उसके बाद जो है प्रोसीजर जो है रजिस्ट्रेशन का, ट्रेड यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैसी होती है वो सेक्शन 4 में दी गई है. हम प्रोसीजर वाइज आगे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है. और उसके बाद अंडर द एक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनियंस जो है वो ऑप्शनल, पूरा ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है. द नेशनल कमीशन ऑन द लेबर 1969 रिकमेंडेड द कंपल्सरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. उसके बाद जो नेशनल कमीशन ऑन द लेबर जो है 1969, उनका रिकमेंडेशन क्या था कि आप कंपल्सरी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रेड यूनियन करना है, बट दिस रिकमेंडेशन इज स्टिल अंडर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट. उसके बाद जो है हाउ एवर 1982 अमेंडमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का जो अमेंडमेंट था वो हुआ. और उसके बाद मेक दी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हुआ. उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 1947 में, 47 एक्ट में 1982 में. तो उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है वो क्या हुआ, कंपलसरी हुआ इसके बाद. और वर्चुअली बाय डिफाइनिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड यूनियन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एज ए यूनियन रजिस्टर्ड द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेड यूनियन का अगर रजिस्ट्रेशन हो तो वो भी यहाँ पे बताया गया था. दिस गिव्स दी यूनियन सर्टन राइट्स. यहाँ पे जो अगर रजिस्टर हो तो यहाँ पे सर्टन राइट्स एंड इम्यूनिटीज मिलते हैं यहाँ पे. तो विच अनरजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन डू नॉट enjoy the rights and certain immunities. Therefore, workers tend to be member of the registered trade unions. Beside the specify the procedure for the registered of the registration of the union, this act lays down guidance for the day by day or day to day working of the registered union. It also defines the rights, obligation, importance of which follows. कलेक्टिव बार्गेनिंग होगा. अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग में जो ट्रेड यूनियन है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे हम देखेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है. तो उसके बाद फ्लिप जो है टू पास ऑफ दी ट्रेड यूनियन एक्ट 19. ये जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब जो वर्कर्स की जो मांग है, डिमांड है, वो क्या करते हैं, कलेक्टिवली डिमांड करते हैं. यहाँ पे उसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं. ओके. तो आगे देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड यूनियन एक्ट का. ओके. तो डेफिनेशन क्या है ट्रेड यूनियन एक्ट का. तो सिंपल डेफिनेशन वी गिरी, अकॉर्डिंग टू वी गिरी, तो सिंपल डेफिनेशन जो है यहाँ पे क्या है, ट्रेड यूनियन आर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेड यूनियन क्या है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, एसोसिएशंस. एसोसिएशन मतलब ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो रहते हैं वो
ग्रुप करके आते हैं और उनके जो डिमांड रहते हैं वो क्या करते हैं, डिमांड जिन उनकी जो मांग रहती है वो मांग बोलते हैं, यहाँ पे डिमांड रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन जो है वो क्या है, ट्रेड यूनियन आर दी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द वर्कर्स एंड फॉर्म टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट बाय द कलेक्टिव एक्शन। देख क्या क्या करते हैं, वो कलेक्टिवली एक्शन लेते हैं। कोई भी स्पेसिफिक एक्टिव एक्शन यहाँ पे नहीं होता है, कलेक्टिव एक्शन होते हैं। उनकी जो मांग होती है कलेक्टिवली, जैसे कि वेजेस बढ़ाना होता है, जैसे कि जो ड्यूरेशन है और वीकली ऑफ अगर नहीं देते हैं और कोई एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट क्या करते हैं, जो वर्कर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड यूनियन में जो है, ट्रेड यूनियन उसको ऑर्गेनाइज करता है। ओके, उसके बाद फंक्शंस क्या है, मेन फंक्शंस जो है यहाँ पे, ट्रेड यूनियंस अकॉर्डिंग टू नेशनल फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑन द लेबर, इसमें टू सिक्योर द वर्कर्स फॉर द फेयर वेजेस के लिए। अगर फेयर वेजेस नहीं देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। यहाँ पे ट्रेड यूनियन उसी के लिए होता है, स्ट्राइक करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, मांग रखेंगे, जो डिमांड है वो रखेंगे। उसके बाद टू सेफ गार्ड सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द सर्विसेज। उसके बाद थर्ड वन, टू इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। फोर्थ वन, टू प्रोवाइड द एजुकेशनल कल्चरल रिक्रिएशनल एंड फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद फिफ्थ वन, टू कोऑपरेट इन एंड फैसिलिटेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बाय ब्रॉडनिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्कर्स। ये हुआ हमारा डेफिनेशन ऑफ द ट्रेड मैप, सॉरी डेफिनेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड द फंक्शंस ऑफ द ट्रेड यूनियन क्या है। ओके, आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एंड उसके बाद जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है यहाँ पे, तो रिसेंट अमेंडमेंट जो है यहाँ पे 2001 का, तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन इज एन एसोसिएशन ऑफ द वर्कर्स, वर्कर्स का जो एसोसिएशन है वो, टू फॉर्म एंड पर्पज ऑफ द प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इट्स मेंबर थ्रू द कलेक्टिव एक्शन। इट इज़ द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल ट्रेड यूनियन का ये जो कॉमन फीचर रहता है of the trade union. It is an theory of democratic institution. The ultimate power lies in the membership as a whole. जो है वैसा होता है। ओके, तो उसके बाद देखेंगे हम, सेक्शन स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो ये जो ट्रेड यूनियन है यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो कलेक्टिव बार्गेनिंग, ट्रेड यूनियनिज्म जो है यहाँ पे कलेक्टिव बार्गेनिंग से अगर जो सब ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पे उनकी पावर बढ़ती है, तो यहाँ पे उनकी जो डिमांड है रखी हो जाती है तो ट्रेड यूनियन में। ओके, ट्रेड यूनियन उनको सपोर्ट करता है। तो जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, तो बेयर एक्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम। एक्ट नंबर क्या है यहाँ पे, 16। एक्ट नंबर 16 है 1926 में। मतलब इसका मतलब है 1926 में एक्ट जो है 16th एक्ट है ये ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 जो है। तो यहाँ पे ये डेट याद रखना है आपको, 25 March 1926। An act to provide for the registration of the trade union and in the certain respect to the define the law relating to the registered trade union। तो यहाँ पे जो है एन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द सर्टन, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन के जो प्रोसीजर है वो प्रोवाइड करता है। सर्टन जो इन सर्टन रिस्पेक्ट डिफाइन द लॉज रिलेटिंग टू द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो राइट्स क्या है, अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो राइट्स क्या है, इम्यूनिटीज़ क्या है वो आपको मिल सकते हैं, वो बताते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है वेयर एज एन एक्सपीडिएट to provide registration of the trade union and in certain respect to define the law relating to the registered trade union hereby enacted as follow। जो sections है अब हम देखेंगे चैप्टर 1 जो है प्रिलिमिनरी, यहाँ पे इसमें शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट दिया है। तो इसमें सबसे पहले तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज एन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। जो ट्रेड यूनियन एक्ट शॉर्ट टाइटल क्या है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया। अब सब पूरा इंडिया पे यहाँ पे क्या होता है, अप्लाई होता है, यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद जो है इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इनटू द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट। उसके बाद जो है सेकंड देखेंगे हम डेफिनेशंस क्या है, एंड यहाँ पे जो है
सेक्शन नंबर सेकेंड में जो है सेक्शन नंबर 2 में तो डेफिनेशन दिए गए हैं। इन दिस एक्ट द अप्रोप्रिएट, सबसे पहले तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है बताया है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स इन रिलेशन टू द ट्रेड यूनियन whose object are not confined to one state, the central, and the relation to the other unions, trade unions, the state government, and unless there is an anything repugnant in the subject or the context। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स इफ दी ट्रेड यूनियन, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो इसमें क्या है, इफ़ द ट्रेड यूनियन वर्क्स इन मोर देन वन स्टेट, अगर सेंट्रल है तो यहाँ पे जो है क्या होगा यहाँ पे, तो जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में है तो यहाँ पे गवर्नमेंट इफ़ वर्क्स वन स्टेट ओनली, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सिंपल यहाँ पे एग्जांपल, अ ट्रेड यूनियन एक्टिव इन दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव है, तो यहाँ पे जो है हरियाणा इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट में आएगा, वन ओनली इन दी गवर्नमेंट। इफ़ इट वर्क्स इन द वन स्टेट ओनली, स्टेट गवर्नमेंट ओनली। मतलब इसका मतलब क्या है, ट्रेड यूनियन एक्टिव कहाँ पे है, दिल्ली एंड हरियाणा में कॉमन है, दिल्ली एंड हरियाणा, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दो है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा। बट सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ, तो महाराष्ट्र में यहाँ पे है, अगर कोई दिल्ली में सिर्फ है तो यहाँ पे ओनली वन स्टेट में है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में, कर्नाटका में है, तो यहाँ पे कौन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट आएगा। सिंपल इतना ही बोला है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो भी अप्रोप्रिएट है वो। ओके, तो अब हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मीन्स बॉडी by whatever name called to which the management of affairs of the trade union is entrusted। तो यहाँ पे क्या बोला है, जो एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव मीन्स मेन बॉडी जो रहती है, मैनेजिंग बॉडी ऑफ द ट्रेड यूनियन बाय एनी नेम, कोई भी नेम हो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लाइक द कमिटी, हमने नेम दिया है उसको कमिटी, द डिसाइड द एक्शन ऑफ द यूनियन, हमने कमिटी ऐसा नेम दिया है, ऐसे ही बोला है। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होगा कि मीन्स द बॉडी बाय वॉट एवर नेम वी कॉल्ड टू विच द मैनेजमेंट अफेयर्स टू ट्रेड यूनियन। ओके, तो हमने रखा नाम क्या, कमेटी रखा, तो जो है मेन मैनेजमेंट बॉडी है उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। उसके बाद जो है ऑफिस बियरर, ऑफिस बियरर जो है in the case of the trade union includes any member of the executive thereof but does not include an auditor। तो यहाँ पे बेसिक सिंपल क्या है कि जो ऑफिस बियरर है यहाँ पे एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, हमने एग्जीक्यूटिव में बोला ए में क्या है, मींस एनी बॉडी जो है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव करता है, मैनेजमेंट जो करता है वो, यहाँ पे कोई भी नाम से हम उसको जाने तो वो क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव। लेकिन ऑफिस बियरर में क्या बोला है, एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव है मैनेजमेंट बॉडी है वही मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव बट नॉट एन ऑडिटर, यहाँ पे ऑडिटर नहीं है, ऑडिटर यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ओके, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल, जैसे कि एग्जीक्यूटिव बॉडी में प्रेसिडेंट आ सकते हैं, सेक्रेटरी आ सकते हैं ट्रेड यूनियन के, ट्रेजर आ सकते हैं, तो यहाँ पे उसको हम ऑफिस बियरर बोल सकते हैं। और बट यहाँ पे हम जो ऑडिटर है उनको यहाँ पे नहीं बोलेंगे, जो ऑफिस बियरर है। ओके, उसके बाद जो सी में है प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब हमको पता है जो रूल्स मेंशन करते हैं, यहाँ पे जो एक्ट में है रूल्स जो प्रोवाइडेड है उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिस्क्राइब बोलते हैं। उसके बाद जो है रजिस्टर्ड ऑफिस, डी में क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, मीन्स दैट द ऑफिस ऑफ द ट्रेड यूनियन विच रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट द हेड ऑफ द ऑफिस देयर ऑफ। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, सिंपल जो है, तो जो मेन ऑफिस है यहाँ पे, मेन ऑफिस जो है ऑफ द ट्रेड यूनियन दैट ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, जो मेन ऑफिस है उसको हम रजिस्टर्ड ऑफिस बोलेंगे। ऑफिस बोला है, ट्रेड यूनियन नहीं बोला है, जो मेन ऑफिस है वो। उसके बाद रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अब आया रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन। तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या है, मीन्स अ ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, जो रजिस्टर्ड है अंडर 1926 के एक्ट में तो उसको हम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बोलेंगे। तो सिंपल इतना ही, और ट्रेड यूनियन दैट इज लीगली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट तो उसको हम रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बोलेंगे।
ओके, तो एग्जाम्पल में हम ऐसा ले सकते हैं कि वर्कर्स यूनियन दैट हैज़ बिन कम्प्लीटेड अ फॉर्मल प्रोसेस, जो इस एक्ट में दिया है वो कंप्लीट करके उनको क्या हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है, उसको हम ट्रेड यूनियन जो है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बोलेंगे उसको। उसके बाद जो है रजिस्ट्रार मीन्स व्हाट, एफ में जो है रजिस्ट्रार दिया है। रजिस्ट्रार कौन होते हैं यहाँ पे, बेसिक जो है फर्स्ट में जो बोला है, रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करता है यहाँ पे, जो है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करता है अंडर सेक्शन 3। हम देखेंगे अंडर सेक्शन 3 क्या है आगे। उसके बाद एंड इंक्लूड एनी एडिशनल और डिप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफ द ट्रेड यूनियन। तो इसमें क्या होगा कि जो क्लॉज 1 है, तो यहाँ पे ऑफिसर जो है अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3, जो अपॉइंट कौन करता है, बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इंक्लूड एडिशनल और डिप्यूटी रजिस्ट्रार, यहाँ पे वो भी क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। उनको कौन अपॉइंट करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। जो सब क्लॉज 2 है इसमें, इन रिलेशन टू द एनी ट्रेड यूनियन द रजिस्ट्रार अपॉइंटेड फॉर द स्टेट इन विच द हेड और रजिस्टर्ड ऑफिस एज द केस में बी ऑफ द ट्रेड यूनियन इज सिचुएटेड। तो सिंपल यहाँ पे क्या बोला, इट रेफर्स टू द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट वेयर द यूनियंस रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा कि रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट, यहाँ पे ऑफिस जहाँ पे जो यूनियन का ऑफिस है उसके क्या जैसे कि ब्रांचेस होते हैं ना, तो वैसे ही इन रिलेशन टू ट्रेड यूनियन द रजिस्ट्रार अपॉइंटेड फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए अपॉइंट होगा, इन विच द हेड जो है रजिस्टर्ड ऑफिस, हमने देखा ना रजिस्टर्ड ऑफिस डी में हेड ऑफ द मेन ऑफिस होगा, उसके नीचे क्या होगा, रजिस्ट्रार जो अपॉइंट करेंगे हम उसको रजिस्ट्रार। एवरी स्टेट में क्या करेंगे, हम रजिस्ट्रार अपॉइंट करेंगे। उसके बाद जो है जी में जो है ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है वो बोला है, ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स एनी डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन। पहला तो ये एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, और बिटवीन द वर्कमैन एंड वर्कमैन, और बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स। उसमें सिंपल जो है 3 पॉइंट्स आपको याद रखना है अल्टरनेटिवली। सबसे पहले तो एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, जो एम्प्लॉयर्स है वर्कमैन है। उसके बाद वर्कमैन उनके उनके बीच में ही लगा है, वर्कमैन एंड वर्कमैन। और उसके बाद जो मैनेजमेंट रहता है ना, वो एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में। 3 पॉइंट्स है, विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट or the terms of employment or the conditions of the labor of any person। and workman means, यहाँ पे उसमें ही workman की definition दी है, workman means all persons employed in trade or industry whether or not in the employment of the employer with whom the trade union dispute is arises। इसमें सिंपल क्या बोला है, dispute जो है any dispute relating to employment or working conditions between the employers workmen and employers employed, उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट बोलेंगे यहाँ पे जो है। उसके बाद जो वर्कमैन की डेफिनेशन भी जी में ही दिया है, तो वर्कमैन मीन्स ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन द ट्रेड और इंडस्ट्री इवन इफ नॉट डायरेक्टली, जो वर्क फ्रॉम होम रहते ना तो भी वो भी क्या हुआ, वर्कमैन ही हुए यहाँ पे। तो यहाँ पे उनको भी हम वर्कमैन में कंसिडर होगा। तो यहाँ पे जो है एनी ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन द ट्रेड और इंडस्ट्री इवन इफ नॉट डायरेक्टली वर्किंग फॉर द एम्प्लॉयर इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट। डिस्प्यूट में वो जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली जो है वर्क करते होंगे और नहीं करते होंगे। ओके, तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम भी यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। तो उसके बाद जो है ट्रेड यूनियन मतलब क्या होता है, एच में दिया है। तो ट्रेड यूनियन मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर द टेम्पररी और द परमानेंट और प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशन बिटवीन द वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन द वर्कमैन एंड वर्कमैन, बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, और फॉर इम्पोजिंग द रिस्ट्रिक्टिव जो कंडीशंस है ऑन द कंडक्ट ऑफ द ट्रेड और बिजनेस and includes any federation of 2 or more ट्रेड यूनियंस। यहाँ पे प्रोवाइडेड फिर प्रोविजो दिया है वो आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे जो है ट्रेड यूनियन मीन्स, जो ट्रेड यूनियन का यहाँ से यहाँ तक जो है, इसमें सिंपल इतना ही बोला है कि अ ग्रुप ऑफ, जो ग्रुप है और एसोसिएशन है फॉर्म टू मैनेज रिलेशन, जो है मैनेज रिलेशन करता है बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर, बिटवीन द वर्कर्स एंड वर्कर्स एंड बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स।
ऑल्सो इंक्लूड्स द फेडरेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, जो रहते हैं वो भी यहाँ पे क्या होगा, इंक्लूड रहेगा, फेडरेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन भी इंक्लूडेड होगा। बट प्रोविजो में क्या बोला है यहाँ पे, प्रोविजो में जो है, प्रोवाइडेड दैट दिस एक्ट शैल नॉट अफेक्ट, यहाँ पे दिस एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे जो एक्ट है वो। फर्स्ट जो है, एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स जो है एज देयर ओन बिजनेस, अगर दिस एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द एग्रीमेंट बिटवीन द बिजनेस पार्टनर्स है, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल भी देखेंगे, बिजनेस पार्टनर्स है अगर, और एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो यहाँ पे ये एक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। Any agreement in the consideration of the sale of the goodwill and the business or the instruction of the profession, trade or handicraft, तो एग्रीमेंट ऑफ द सेड गुडविल ट्रेनिंग जो जिसके रिलेटेड है, यहाँ पे आप लीगल एग्रीमेंट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेड यूनियन एक्ट यहाँ पे क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो ये हुआ हमारा जो टोटल सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 एंड इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, वो देखा हमने। ओके, थैंक यू।